हेलो बच्चों, मैं आपकी निशा मैम। बच्चों, आज हम लंबाई मापन इकाइयों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, लंबाई मापन इकाइयाँ, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लंबाई को मापने की इकाइयों की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, देखिए शुरुआत में जब लंबाई को मापा जाता था तो उसके लिए कुछ अमानक इकाइयाँ बनाई हुई थी लोगों ने, जैसे कि बालिश्त। इस तरह से मान लीजिए ये एग्जामिनेशन बोर्ड है, इसको मापना है तो ये बालिश्त इस तरह से। अब ये कम पड़ रहा है तो फिर यहाँ पे जैसे एक बालिश्त हो गया, अब उसके बाद में उंगली से इस तरह से नापा जाता था, या फिर हाथ भर से। ये हाथ भर, इसको कहते हैं हाथ भर, और ये होता है बालिश्त। ठीक है, और ये उंगली या फिर कदम से नापा जाता था लंबाई को। इसमें होता क्या था कि किसी का कदम छोटा होता था, किसी का कदम बड़ा होता था, किसी की बालिश्त बड़ी होती थी और किसी की बालिश्त छोटी होती थी, तो उससे एक ही वस्तु का अलग अलग माप आता था। ऐसी स्थिति में आवश्यकता हुई कि लंबाई मापन की मानक इकाई बनाई जाए, जिससे कि उस वस्तु को जब भी मापा जाए तो समान लंबाई आए और हमेशा वही लंबाई आए, कभी भी उसमें अंतर ना आए। क्योंकि अमानक इकाई से तो बहुत अंतर आता था, किसी की बालिश्त छोटी है, किसी की बालिश्त बड़ी है, किसी का कदम छोटा है, किसी का कदम बड़ा है। तो ऐसी स्थिति में जब मानक इकाइयाँ बनाई गई तो उन मानक इकाइयों में देखो बच्चों, लंबाई मापने की सबसे छोटी जो मानक इकाई है वो है मिलीमीटर, उससे बड़ी सेंटीमीटर, फिर मीटर और किलोमीटर। तो सबसे छोटी मानक इकाई लंबाई की क्या है? मिलीमीटर। इससे बहुत छोटी छोटी चीज़ों को हम माप सकते हैं मिलीमीटर में, और उससे थोड़ी बड़ी वस्तुओं को नाप सकते हैं हम सेंटीमीटर में, फिर उससे कुछ बड़ी वस्तुओं को माप सकते हैं हम मीटर में, और किलोमीटर में एक जगह से दूसरी जगह की दूरी को मापा जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा दूरी होगी तभी मापा जाएगा। तो एक जगह से दूसरी जगह की दूरी को हम किलोमीटर में मापते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ वस्तुएं बताती हूँ, जैसे कि ये रबड़ है। इस रबड़ को हम किस में मापेंगे बच्चों? सेंटीमीटर में। ठीक है, रबड़ को हम सेंटीमीटर में मापेंगे। ये पेंसिल बॉक्स है, इस पेंसिल बॉक्स को भी हम सेंटीमीटर में मापेंगे। यहाँ पे देखिए, ये जो स्केल होता है, स्केल आपका 15 सेंटीमीटर तक होता है। इससे बड़ा जो स्केल आता है, बड़ा वाला स्केल, ये 30 सेंटीमीटर तक आता है बच्चों। तो 15 या 30 सेंटीमीटर का आता है, तो इससे आप क्या आराम से इन चीज़ों को माप सकते हो ना। तो इन छोटी वस्तुओं को, जैसे कि रबर है, पेंसिल बॉक्स है, पेन है, स्केच पेन है, इन चीज़ों को आप माप सकते हो सेंटीमीटर में। ये किताब है, किताब को भी आप माप सकते हो सेंटीमीटर में, माप सकते हो ना। तो इन चीज़ों को हम सेंटीमीटर में माप सकते हैं। लेकिन यदि इसकी जगह हमारे पास आ जाता है कि हमें मेज़ को मापना है, तो बताओ मेज़ को क्या हम सेंटीमीटर में माप सकते हैं क्या? ये देखिए मेज़ है, अब इस मेज़ को हम माप रहे हैं सेंटीमीटर में। ये यहाँ, फिर इसके बाद में इसको फिर हमने किया इस तरह से, तो कितनी बार करना पड़ेगा? तो इस तरह से हम मेज़ को या टेबल को नहीं माप सकते सेंटीमीटर से, इसको हम मापेंगे मीटर में। ठीक है, तो सेंटीमीटर में छोटी वस्तुएं मापी जाती है और मीटर में थोड़ी बड़ी वस्तुएं, जैसे कि टेबल है, मेज़ है, दरवाज़ा है, चादर है, या फिर कमरे की लंबाई और चौड़ाई है। इनको हम मापते हैं मीटर में। और यदि हमें हमारे घर से विद्यालय के बीच की दूरी को मापना हो तो उसे हम किस में मापेंगे? किलोमीटर में। ठीक है, इसको हम मापेंगे किलोमीटर में। कोटा से जयपुर के बीच की दूरी है किलोमीटर में।
ठीक है। कोटा से दिल्ली के बीच की दूरी है किलोमीटर में। कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच की दूरी है किलोमीटर में। तो जो दूरी होती है उसको हम मापते हैं किलोमीटर में, जो एक जगह से दूसरी जगह की दूरी होती है। और टेबल है, मेज़ है या कमरे की लंबाई चौड़ाई है, चादर की लंबाई चौड़ाई है, दरवाज़ा है, इसकी लंबाई मापनी हो तो मीटर में, और छोटी वस्तुओं की लंबाई मापनी हो तो सेंटीमीटर और मिलीमीटर में। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस वस्तु को हम किससे मापते हैं। अब यहाँ पे देखिए, समझिए कि 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है और 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है और 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। तो इस तरह से इसको आप दोनों तरह से समझ सकते हैं कि 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर और 1000 मीटर का 1 किलोमीटर, या फिर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने कुछ वस्तुएं दी है और उनको मापने की इकाई बताई है। रबर है, रबर को हम किससे मापेंगे? सेंटीमीटर में। टेबल या मेज है तो उसको हम मीटर में। कमरे की लंबाई को मापना है तो मीटर में। आपके घर से विद्यालय की दूरी को मापना है तो किलोमीटर में। पेंसिल बॉक्स की लंबाई मापनी है तो सेंटीमीटर में। चादर की लंबाई को मापना है तो मीटर में। कोटा से जयपुर की दूरी को मापना है तो किलोमीटर में। मोबाइल को मापना है तो सेंटीमीटर में। किताब को सेंटीमीटर में और दरवाजे को मीटर में। तो यहाँ मैंने आपको कुछ वस्तुएं दी, उनके नाम बताए कि हम उनको किस में मापेंगे, तो वो आपको पता चला। अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ आपको बताऊंगी कि आपको ठीक है मापना है, लेकिन उसे कैसे मापोगे, कैसे नापोगे आपको पता होना चाहिए कि स्केल कैसा होता है, उसमें सेंटीमीटर, मिलीमीटर किस तरह से लिखे होते हैं। तो यहाँ मैंने आपको एक स्केल का पिक बनाया है बच्चों। ये स्केल है जिसमें जिस तरह से हम मिलीमीटर और सेंटीमीटर लिखे होते हैं वो मैं बता रही हूँ आपको समझने में इससे बहुत आसानी होगी। देखिए, यहाँ से 0 से शुरू होता है और ये बीच में जो छोटी छोटी लाइन आप देख रहे हैं पर्पल कलर की, बैंगनी कलर की, ये है मिलीमीटर की। ये रेड कलर की 5वें नंबर की लाइन होती है जो थोड़ी बड़ी होती है। और बाकी ये लाइनें जो है कि देखो कितनी है, 4 इधर है और 4 इधर है और बीच में ये 5वीं, ठीक है। तो और यहाँ से शुरू होती है। तो ये वाला क्या है हमारा? 0 से हम जब भी कोई वस्तु को नापना है तो यहाँ 0 की लाइन से हम शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि 0 से शुरू करेंगे तभी तो 1 मिलीमीटर होगा। यहाँ पे पहली लाइन पे हम आएंगे तो 0 से 1 तक आएंगे तभी 1 मिलीमीटर होगा। तो 0 से हमेशा हम शुरू करेंगे। तो 0 से शुरू करा तो ये पहली लाइन पे क्या हुआ? 1 मिलीमीटर, 2, 3, 4, 5, 5वीं लाइन जो होती है वो थोड़ी बड़ी होती है। फिर 6, 7, 8, 9 और फिर ये 10 नंबर पे आपका नंबर आ जाता है, यानी कि ये 1 सेंटीमीटर। 0 से लेके 1 नंबर तक आपका बनता है 1 सेंटीमीटर। अब देखिए, इस 1 नंबर की जो बड़ी लाइन है इसको हम अब काउंट नहीं करेंगे। अब हम इसके बाद की लाइन को काउंट करेंगे जो छोटी वाली है पर्पल कलर की, बैंगनी कलर की। देखिए 1, 2, 3, 4 के बाद ये रेड कलर में 5वीं लाइन आ रही है और फिर उसके बाद 6, 7, 8, 9 और फिर उसके बाद 10वीं लाइन हमारी आ गई 2 नंबर की बड़ी वाली लाइन। तो ये हो गए हमारे 2 सेंटीमीटर। 0 से लेके यहाँ 2 तक हमारे 2 सेंटीमीटर हो गए। तो बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको ये अलग अलग कलर से इसलिए बताया है जिससे आपको समझने में आसानी हो। स्केल में इस तरह से अलग अलग कलर में लाइन नहीं होती है, उसमें ब्लैक कलर से ही होती है बच्चों। लेकिन यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह से बनाया है कि 0 से शुरू करेंगे हमेशा मापने के लिए और
यहाँ से जो पहली लाइन है 1 मिलीमीटर तभी बनेगा जब हम इसको 0 से शुरू करेंगे। और 5वें नंबर की जो लाइन होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, और जो 10वें नंबर की लाइन होती है वो आपके सेंटीमीटर बन जाता है, अगला नंबर आ जाता है। जैसे ये 1 सेंटीमीटर हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया। मान लीजिए अब 2 के बाद में ये 5 है तो 2 सेंटीमीटर और ये 5 मिलीमीटर। 2 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर, 2 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर, 2 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर, 2 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर, 2 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, 2 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर, 2 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर, 2 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर, 2 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर और फिर ये 3 सेंटीमीटर। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि अब शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्केल में हम किस तरह से सेंटीमीटर और मिलीमीटर को मापेंगे। ये जो आपकी बड़ी लाइंस हैं ये तो है आपके सेंटीमीटर, बीच में जो रेड कलर की लाइन है थोड़ी बड़ी वाली ये आपकी 5वें नंबर की मिलीमीटर की लाइन है, और बाकी जो छोटी छोटी बैंगनी कलर की लाइन है ये आपकी मिलीमीटर की लाइन है। तो इस तरह से ये स्केल होता है। छोटा स्केल जो आपका मार्केट में आता है बच्चों ये होता है 15 सेंटीमीटर का, और जो थोड़ा बड़ा स्केल होता है ये वाला आपका आता है 30 सेंटीमीटर का। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस खींची है, इनको हम देखो नापेंगे। किस तरह से मापते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए अब ये स्केल है, हम यहाँ रखेंगे तो इसको कहाँ पे रखा हमने, 0 पे। जो इसका शुरुआत का बिंदु है वहाँ पे 0 पे रखा, और यहाँ पे हमने इसकी जो लाइन जहाँ पे एंड हो रही है देखो बच्चों कहाँ पे हो रही है, 4, 5 और ये 6 नंबर पे हो रही है, यानी कि ये कितना हुआ, 6 सेंटीमीटर हुआ। तो हम यहाँ सेंटीमीटर के आगे क्या लिखेंगे, 6, यानी 6 सेंटीमीटर लाइन है ये। अब ये वाली लाइन को हम नापेंगे। देखो अब ये एक चीज़ इसमें याद रखना बच्चों, जो आपने 6 सेंटीमीटर की लाइन नापी है इसको हमने यहाँ 0 से रखा है ना, 0 से ही रखेंगे तो ये आया 6 पे। अब मान लीजिए इसको मैं 1 पे रखती हूँ, और 1 पे रखती हूँ तो ये क्या आ रहा है, 7 आ रहा है ना। देखिए अब इसको अगर मैं 2 पे रखती हूँ शुरुआत के बिंदु को, तो यहाँ क्या आ रहा है, देखिए 8। और अगर इसको मैं 3 पे रखती हूँ तो 3 पे रखने पे क्या आ रहा है, 9। तो फिर इस तरह से तो हमारी लंबाई कभी तो 6 आ रही है, कभी 7 आ रही है, कभी 8, कभी 9। तो इस तरह से नहीं होता है कि हम कहीं पे भी शुरुआत के बिंदु को किसी भी नंबर पे रख दें। मान लीजिए हमने रख दिया है 2 पे और फिर हम नाप रहे हैं तो ये क्या आया, 8। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि जो इसका 8 आया बच्चों, 8 नंबर जो अंतिम बिंदु नापा उसको आया 8 नंबर, तो 8 में से हमने जो शुरुआत का बिंदु था 2 उसको हम घटा देंगे। तो 8 में से 2 को घटाया तो क्या आया, 6, यानी कि इसकी जो लंबाई हुई वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। 0 से रखा था तब भी हमारा 6 आया था, और जब हम इसको 2 पे रख के नापेंगे तो 8 आएगा, तो 8 में से 2 को घटाएंगे तब भी 6 आएगा। इसी प्रकार से यदि हम इसको 1 पे रखते हैं तो 7 आता है, तो 7 में से हम किसको घटाएंगे, 1 को। यानी कि शुरुआत में जिस बिंदु पे हम स्केल को रखते हैं उस बिंदु को हम लास्ट वाले बिंदु में से घटा देंगे तो हमारी लंबाई आ जाएगी। तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, या तो आप 0 से शुरू करें या फिर किसी और नंबर से आप शुरू करते हैं, तो जो आपका लास्ट बिंदु, लास्ट लाइन का जो आता है आपका माप, उस माप में से आप शुरुआत के बिंदु की नंबर को घटा दें तो आपकी सही लंबाई आ जाएगी। अब देखिए दूसरी लाइन को माप के देखते हैं हम। इसमें हमने यहाँ 0 पे रखा है इसको, और यहाँ पे ये देखिए अब 0 पे रखा है, और ये 7 के बाद में ये कहाँ पे आ रहा है हमारे, 0 यहाँ पे है और ये 7 यहाँ पे। देखो अब ये 7 के बाद में 5 नंबर की जो लाइन होती है थोड़ी बड़ी वाली, इस पे आ रहा है, यानी कि 7.5। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 7.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये हमने इसकी लंबाई को मापा। अब तीसरे नंबर की जो लाइन है इसको माप के देखते हैं, देखो कितनी आती है। देखिए यहाँ पे रखा हमने इसको 0 पे,
और 0 पे रखने के बाद में इसका ये जो लास्ट बिंदु आ रहा है इसको बेटा ध्यान से रखिएगा, तभी आपको सही चीज़ मिलेगी इसकी लंबाई। देखिए यहाँ पे 3 के बाद में बड़ी लाइन आई 5वें नंबर की, और फिर 1 2 नंबर आ गए, यानी कि 5 के बाद 6 7, यानी 3.7 सेंटीमीटर। 3.7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लंबाई को मापेंगे। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि शुरुआत में कौन सी इकाइयाँ प्रयोग में ली जाती थी, अमानक इकाइयाँ। और अमानक इकाइयाँ क्या थी? बालिश्त, उंगल, हाथ या फिर कदम। लेकिन अमानक इकाइयों से नाप अलग अलग आता था, इसलिए मानक इकाइयों का उपयोग किया गया। और मानक इकाइयाँ हमारी है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। और इनसे हम किस किस तरह की वस्तुओं को नाप सकते हैं ये भी हमने समझा। हमने स्केल के बारे में समझा कि स्केल में किस तरह से सेंटीमीटर और मिलीमीटर होते हैं, किस तरह से हम किसी भी वस्तु को नाप सकते हैं, उसकी लंबाई को नाप सकते हैं, ये हमने यहाँ समझा है बच्चों। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा लंबाई मापन की इकाइयों के बारे में। थैंक यू बच्चों। हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।